नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिष्ठित वीकेंड का कार्यक्रम ये देश है हमारा। और देश में इस समय महाकुंभ की धूम है। महाकुंभ यानी वो आयोजन जो समाज को जोड़ता है, सनातन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह महाकुंभ सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि देश की के अर्थतंत्र की भी एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन 144 साल बाद प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर भी सियासत अर्थात पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कुंभ में आने वालों की संख्या पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के सारे आंकड़े झूठे, फर्जी हैं। दावा तो करोड़ों लोगों का आने का हो रहा है, लेकिन प्रयागराज आने वाली सारी ट्रेनें खाली नजर आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले एक विपक्षी सांसद ने कहा था कि जिन्होंने पाप किया है वो कुंभ जाते हैं। इतना ही नहीं, एक मुस्लिम संगठन ने तो यहां तक दावा कर दिया कि जिस जमीन में महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है वो जमीन वक्फ वोट की जमीन है। लेकिन एक तरफ सियासत है तो दूसरी तरफ सनातन आस्था का सैलाब, हुजूम, क्योंकि महाकुंभ पहुंचने वाले करोड़ों भक्तों की भीड़ उन लोगों को करारा जवाब दे रही है जो एक समय कहते थे सनातन को समाप्त कर देंगे। वो महाकुंभ का नजारा देख ले, सनातन को कौन समाप्त कर रहा है। और कह रहे थे कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है, HIV है। लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि जो सवाल महाकुंभ पर उठाए जा रहे हैं, क्या वैसे ही सवाल किसी दूसरे धर्म से जुड़े आयोजन पर उठाए जा सकते हैं? आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच, मेरे युवा मित्रों के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। सत्य, सनातन और आस्था और महाकुंभ पे बात। ये सनातन आस्था का वो जन सैलाब है जो उन लोगों को करारा जवाब दे रहा है जो सनातन को समाप्त करने का सपना देख रहे थे। प्रयागराज महाकुंभ के शुरुआती 5 दिनों में ही 7 से 8 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाकर के पुण्य के भागीदार बने हैं। लेकिन इसी बीच सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों की संख्या पर सवाल उठा दिया है। यानी महाकुंभ पर भी सबूत मांगने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी। ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। हालांकि कुंभ में डुबकी लगाने वालों की संख्या जानने के लिए प्रशासन AI कैमरे जैसे एडवांस तकनीक का सहारा ले रहा है। इस बीच महाकुंभ में मुलायम सिंह की मूर्ति लगाने पर जूना अखाड़ा ने सवाल उठा दिया है और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। वहां पर मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगाई गई, मैंने इसका विरोध किया। भगवान महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा लगाते तो और आनंद आ जाता। ये वही अखिलेश हैं जिनके पिता ने अयोध्या में राम सेवकों की हत्या कराने का भी काम किया था। उस दिन को हम लोग नहीं भूलते, ये हमारी पीड़ा है। और यही अगर कार्यक्रम मुसलमानों का होता, कोई बड़ा पर्व होता तो व्यवस्थाएं भी होती, अखिलेश भी आते, राहुल भी आते, प्रियंका भी आते, ये नतमस्तक होते। उधर बागेश्वर पीठ के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू समाज को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। हिंदू जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ। क्योंकि वहां हमने सुना 40 करोड़ लोग आने हैं, 2 करोड़ लोग ही दिल्ली चले गए, सो खेलो। लेकिन कुंभ पर विवादित बयानों की सीरीज भी लगातार चल रही है। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है? आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। बजट जो 4 गुना बढ़ाया गया है, तो बजट का कहीं इस्तेमाल भी हो रहा है या लूट हो रही है। ठेकेदारों की कमाई के साधन बनाए गए हैं। 10 पैसे की खर्च की जरूरत है,
वहां 10,000 खर्च किया गया है। लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो सवाल सनातन आस्था पर उठाए जा रहे हैं, महाकुंभ जैसे आयोजन पर उठाए जाते हैं, ऐसा किसी दूसरे धर्म के लिए करना संभव है क्या? आज इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सत्य, सनातन और सियासत।